गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। मैं सुरेंद्र कुमार एजुकेशन एनसीईआरटी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लेसन 4 जो कि मोमेंट बुक से लिया गया है, इन द किंगडम ऑफ फूल्स रीड करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट फूल्स आर सो डेंजरस दैट ओनली वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज दैम। यह विश्वास किया जाता है कि जो मूर्ख लोग होते हैं वे बहुत ही खतरनाक होते हैं और बुद्धिमान लोग ही उन्हें काबू में कर सकते हैं। हु आर द फूल इन दिस स्टोरी, व्हाट हैपन टू देम। इस कहानी में मूर्ख कौन है और उनके साथ क्या होता है, आइए देखते हैं। इन द किंगडम ऑफ फूल बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स। मूर्खों के राज्य में दोनों राजा और मंत्री दोनों ही मूर्ख थे। दे डिड नॉट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स। वे दूसरे राजाओं की भांति अपना शासन नहीं चलाना चाहते थे। सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट। डिसाइडेड मीन होता निश्चय करना, तो इसलिए उन्होंने रात को दिन में और दिन को रात में बदलने का निश्चय किया। दे ऑर्डर दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट टिल देयर fields and run their business only after dark and go to bed as soon as the sun came up। उन्होंने यह आदेश निकाल दिया कि सभी लोगों को रात में जागना है और अपने खेतों और जो भी अपना व्यापार का काम करते हैं उनको अंधेरा शुरू होने के बाद ही शुरू करना है। एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप। और जैसे ही सूर्य उदय होता है तो उन्हें सोने के लिए चले जाना है। एनीवन हु डिसओबेड वुड बी पुनिश्ड विद डेथ। जो भी इस ऑर्डर की अवहेलना करेगा उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ। लोगों ने ऐसा किया क्योंकि वे मृत्यु के भय से डरते थे। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। राजा और मंत्री दोनों ही अपने इस काम की सफलता पर बहुत ही खुश थे। वन डे ए गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी। एक दिन एक गुरु और शिष्य इस शहर में पहुंचते हैं। इट वाज ए ब्यूटीफुल सिटी। यह बहुत ही सुंदर शहर था। इट वाज ब्रॉड डे लाइट। यह दिन का घना प्रकाश था यहाँ पे। बट देयर वाज नो वन अबाउट। परंतु यहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा था। एवरी वन वाज एस्लीप। प्रत्येक व्यक्ति सोया हुआ था। नॉट ए माउस स्टीरिंग। एक चूहे घूमने की भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे। पशुओं को भी दिन के समय सोना सिखा दिया गया था। द टू स्ट्रेंजर वर अमेज्ड बाय व्हाट दे सॉ अराउंड देम एंड वांडर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग। दोनों ही अजनबी जो यह सब देखकर बहुत हैरान हुए और शाम तक वे चारों ओर घूमे। वैन सडनली द होल टाउन वोक अप। और शाम के समय जैसे ही शाम हुई तो तुरंत सारा शहर जाग गया। एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस। और अपने रात्रि के काम में लग गया। द टू मैन वर हंग्री। दोनों ही व्यक्ति बहुत भूखे थे। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन। इस समय दुकानें खुल चुकी थी। दे वेंट टू बाई सम ग्रोसरीज। वे कुछ पंसारी का सामान खरीदने के लिए गए। टू देयर एस्टोनिशमेंट में होना हैरानी। दे फाउंड दैट एवरी कोस्ट द सेम ए सिंगल दुद्दू। वेदर दे बॉट ए मेजर ऑफ राइस और ए बंच ऑफ बनाना इट कॉस्ट ए दुद्दू। दोनों ही यह देखकर बहुत ही हैरान थे कि प्रत्येक चीज़ का सेम रेट है जो कि एक दद्दू है। या वह चावलों का माप हो या केले के गुच्छे हो, कुछ भी हो, प्रत्येक चीज़ का जो भी कॉस्ट थी वह एक दद्दू थी। दद्दू यहाँ पे करेंसी है और एस्टोनिशमेंट हैरानी होती है। इसलिए वह ये सब देखकर हैरान थे। जो भी वे चीज़ खरीद रहे थे ना, वह सब केवल उसकी कीमत एक दद्दू ही थी। द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड। गुरु और उसका शिष्य, डिसिपल मीन शिष्य होता है, दोनों ही बहुत खुश थे। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस। उन्होंने कभी भी ऐसा कभी नहीं सुना था। दे कुड बाई ऑल द फूड दे वांटेड फॉर ए रुपी। उन्होंने सारा भोजन जितना वे चाहते थे केवल 1 रुपये में खरीद लिया। वैन दे हैड कुकड एंड ईटन। जब उन्होंने वह खाना पकाया और खाया, द गुरु रियलाइज दैट दिस वाज ए किंगडम ऑफ फूल। गुरु ने महसूस किया कि यह राज्य मूर्खों का है। एंड इट वुड नॉट बी गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे हेयर। और यह उनके लिए कोई अच्छी बात नहीं, अच्छा विचार नहीं है कि वे यहाँ रुकें। दिस इज़ नो पैलेस फॉर अस, लेट्स गो। उन्होंने कहा यह स्थान हमारे लिए नहीं है, आओ चलें। ही सेड टू हिज डिसिपल। यह सब उसने अपनी बातें अपने शिष्य से कही। बट द डिसिपल डिडंट वांट टू लीव द पैलेस। परंतु जो शिष्य था वह इस स्थान को नहीं छोड़ना चाहता था। एवरीथिंग वाज चीप हेयर। प्रत्येक चीज़ यहाँ पर सस्ती थी। ऑल ही वांटेड वाज गुड चीप फूड। जो भी वह चाहता था यहाँ सब सस्ता और अच्छा था, अच्छा भोजन था।
द गुरु सेड, गुरुजी ने कहा, दे आर ऑल फूल्स, वे सभी मूर्ख हैं। दिस वोंट लास्ट एवरी लॉन्ग, यह बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा। एंड यू कैन नॉट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और यह तुम नहीं बता सकते कि वे तुम्हारे साथ अगली बार तुम्हारे साथ क्या करते हैं। बट द डिसिपल वुडंट लिसन टू द गुरु विजडम, परंतु शिष्य ने गुरु की बुद्धिमत्ता की कोई बात नहीं सुनी। ही वांटेड टू स्टे, वह वहाँ ठहरना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, डू व्हाट यू वांट, आई एम गोइंग, एंड लेफ्ट। और गुरुजी ने अंत में कहा, तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, मैं जा रहा हूँ, और वहाँ से चल दिया। द डिसिपल स्टेड ऑन, शिष्य वहीं रुक गया। एट हिज फिल एवरी डे, और जो भी उसकी ज़रूरत की चीज़ें थी उसे प्रत्येक दिन खाया, जैसे कि बनाना एंड घी एंड राइस एंड व्हीट, केले, घी और चावल और गेहूँ। एंड ग्रू फैट लाइक ए स्ट्रीट साइड स्केट बुल, और उसकी यह सब खा के उसकी चर्बी ऐसे बढ़ गई जैसे एक गली का बैल हो। One bright day, a thief broke into a rich merchant house. He had made a hole in the wall and sneaked in, and as he was carrying out his fool, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. एक दिन क्या होता है कि एक जो चोर होता है वह एक अमीर व्यापारी के घर घुस जाता है। He had made a hole, और वह इसमें दीवार में सुराख करता है, एंड sneaked in, और इसमें सेंधमारी करता, sneaked होता है सेंधमारी। एंड ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, यह सब वह अपनी लूट करने के लिए कर रहा था। द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड, और इस पुराने घर की दीवार जो होती है बिखर जाती है। ऑन हिज हेड, और इसके सिर पर गिर जाती है। एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और वह ऐसा तुरंत ही उसी स्थान पर मर जाता है। हिज ब्रदर रेन टू द किंग, उसका भाई जो होता है राजा के पास जाता है। एंड कंप्लेंट, और यह शिकायत करता है, यूर हाइनेस, व्हेन माई ब्रदर वॉज परस्यूइंग हिज एंशिएंट trade, a wall fell on him and killed him. This merchant is to blame. He should have built a good strong wall. You must punish the wrongdoer and compensate the family for this injustice. उसका भाई राजा के पास शिकायत लेके जाता है, श्रीमान जी, जब मेरा भाई अपना जो पुराना फैमिली बिजनेस है वह रन कर रहा था, तो एक दीवार होती है जो उसके ऊपर गिर जाती है और वह मारा जाता है, और इसका दोष एक व्यापारी पर है। He should have built a good strong wall, उसे एक मजबूत और अच्छी दीवार बनानी चाहिए थी। You must punish the wrongdoer, आप ऐसा गलत करने वाले को सजा दो। And compensate the family for this injustice, और इस अन्याय के प्रति जो भी परिवार का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करवाइए। The king said, राजा कहता है, justice will be done, न्याय होगा। Don't worry, चिंता मत करो। And at once summoned the owner of the house, और तुरंत जो घर का मालिक होता है उसके पास बुलावा भेज देता है। When the merchant arrived, the king questioned him. जब व्यापारी वहाँ पर पहुँचता है तो राजा उससे सवाल पूछता है, What's your name? तुम्हारा नाम क्या? Such and such, your highness. जो भी उसका नाम होता है वह बता देता है। Were you at home when the dead man burgled your house? क्या तुम उस समय घर पर थे जब वह मरा हुआ व्यक्ति तुम्हारे घर में सेंधमारी कर रहा था? Yes, my lord. हाँ मेरे स्वामी, हाँ मेरे भगवान। He broke in, and wall was weak. उसने दीवार तोड़ी और वह दीवार कमज़ोर थी। It fell on him, यह उसके ऊपर गिर गई। The accused pleads guilty. Your wall killed this man, brother. You have murdered a man. We have to punish you. दोषी जो होता है अपराध का समर्थन करता है। Your wall killed this man, brother. तुम्हारी दीवार ने इस व्यक्ति के भाई को मार दिया। You have murdered a man. तुमने एक व्यक्ति का खून किया है। Lord, said the helpless merchant, I didn't put up the wall. It's really the fault of the man who built the wall. He didn't build it right. You should punish him. हे मेरे भगवान, उस हेल्पलेस मर्चेंट जो लाचार व्यापारी था उसने राजा से कहा, I didn't put up the wall. मैंने वह दीवार नहीं गिराई। यह वास्तव में उस व्यक्ति का दोष है जिसने वह दीवार बनाई। He didn't build it right. उसने उसको ठीक प्रकार से नहीं बनाया। You should punish him. आपको उसको दंड देना चाहिए। Who is that? वह कौन है? My lord, this wall was built in my father's time. I know the man. He is an old man now. He lives nearby. मेरे स्वामी, जो यह दीवार थी मेरे पिताजी के समय में बनी थी, और मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ जिसने यह दीवार बनाई। वह अभी एक बूढ़ा व्यक्ति है और वह पास में ही रहता है। The king sent out messenger to bring in the bricklayer who had built the wall. राजा ने अपना संदेशवाहक
उस ब्रिकलेयर के पास भेजा जिसने वह दीवार बनाई थी। दे ब्रॉट हिम, वे राजा के मैसेंजर थे जो उसको ले आए। टाइड हैंड एंड फुट, उसके हाथ पैर बांधे हुए थे। यू देयर डिड यू बिल्ड दिस मैन वॉल इन हिज फादर टाइम, तुम हो जिसने वह दीवार इनके पिताजी के टाइम में इनकी दीवार बनाई थी। यस माई लॉर्ड आई डिड, हाँ मेरे भगवान वह मैंने ही बनाई थी। वट काइंड ऑफ ए वॉल इज दिस दैट यू बिल्ट, तुमने वह दीवार किस प्रकार की बनाई थी। इट हैज़ फॉलन ऑन द पुअर मैन, यह उस गरीब व्यक्ति पर गिर गई। एंड किल्ड हिम, और उसको मार दिया। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसका खून किया है। वी हैव टू पुनिश यू बाय डेथ, और इसके लिए हम तुम्हें मृत्युदंड देंगे। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन द पुअर ब्रिकलेयर pleaded, please listen to me before you give your order। राजा के मृत्युदंड देने से पहले ही वह व्यक्ति राजा से याचना करता है, वह ब्रिकलेयर है जो राजा से यह प्रार्थना करता है, प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर। श्रीमान जी, मुझे एक बार अपना आदेश देने से पहले सुन लीजिए। इट इज़ ट्रू, यह सच है। आई बिल्ड दिस वॉल, मैंने उस दीवार को बनाया। एंड इट वाज नो गुड, और यह अच्छी नहीं थी। बट दैट वाज बिकॉज माई माइंड वाज नॉट ऑन इट, यह ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरा दिमाग उस समय इस पर नहीं था। आई रिमेंबर वेरी वेल ए डांसिंग गर्ल हु वाज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे विद हर एंकल्स जिंगलिंग, मुझे अच्छी तरह याद है कि वहाँ से एक जो डांसिंग गर्ल थी, नर्तकी थी, वह वहाँ से आती जाती रहती थी और उसके घुंघरुओं के बजने की आवाज़ सुनाई देती थी। एंड आई कुडेंट कीप माई आइज और माइंड ऑन द वॉल आई वाज बिल्डिंग, और यही कारण था जिस दीवार को मैं बना रहा था उस पर अपनी आंखें और दिमाग नहीं लगा सका। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आपको उस नर्तकी को पकड़ना चाहिए। आई नो वेयर सी लिव्स, मैं जानता हूँ कि वह कहाँ रहती है। यू आर राइट द केस डीपन्स, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। केस और गहरा गया। वी मस्ट टुक इनटू इट, हमें इसकी पूरी छानबीन करनी होगी। इट इज़ नॉट इजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केस, यह इतना आसान नहीं है कि ऐसे जो उलझावा केस है इसका निर्णय इतना शीघ्रता से आसानी से हो सके। लेट्स गेट दैट डांसर, उस डांसर को बुलाओ। वेयर एवर सी इज़, वह कहाँ पर है। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वूमेन केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट, जो डांसिंग नर्तकी थी वह अब एक बूढ़ी औरत थी और राजा के कोर्ट में जो है कप काँपती हुई आई। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स एगो, क्या तुम उस गली में आती जाती थी जहाँ पर वह दीवार बन रही थी। वाइल दिस पुअर मैन वाज बिल्डिंग ए वॉल, जब वह गरीब व्यक्ति दीवार बना रहा था। डिड यू सी हिम, क्या तुमने इसको देखा। यस माई लॉर्ड आई रिमेंबर इट वेरी वेल, हाँ मेरे भगवान मुझे यह सब बात अच्छी तरह से याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन, इसलिए एंड विद योर एंकल जिगलिंग, तुम वहाँ से आती जाती थी और तुम्हारे घुंघरुओं की आवाज़ खनखनाती थी। यू वर यंग, तुम उस समय जवान थी। एंड यू डिस्ट्रैक्ट हिम, तुमने इसका ध्यान भटकाया। सो ही बिल्ड ए बैड वॉल, जिसके कारण इसने एक बुरी दीवार बनवाई, कमज़ोर दीवार बनाई। इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर बर्गलर, यह एक गरीब सेंधमार पर गिर गई। बर्गलर होता है जो सेंधमार होता है, दीवार को उसको फांद के या तोड़ के अंदर घुसता है, उसको बर्गलर बोलते हैं। एंड किल्ड हिम, और वह मर गया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक बेकसूर व्यक्ति को मारा है। यू विल हैव टू बी पुनिश्ड, इसके लिए तुम्हें दंड मिलेगा। सी थॉट फॉर ए मिनट, उसने एक मिनट के लिए सोचा। एंड सेड, और कहा, माई लॉर्ड वेट आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप, अब मुझे याद आया कि मैं वहाँ से क्यों वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, मैं उस गली से क्यों आ रही थी और जा रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ, मैंने कुछ गहने सुनार को दिए थे। टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, जिससे मैंने कुछ सुनार को दिया था जिससे कि वह मेरे लिए कुछ ज्वेलरी बना सके। ही वॉज ए लेजी स्काउंड्रल, वह धूर्त बहुत ही सुस्त था। स्काउंड्रल होता है धूर्त। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज, उसने बहुत सारे बहाने बनाए। सेड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन एंड सो ऑन ऑल द डे, उसने यह कहा वह इसको अभी देगा, वह इसको तब देगा, इसलिए वह मुझे पूरा दिन ऐसे ही घुमाता रहा। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस ए डजन टाइम, उसने दर्जनों भर चक्कर अपने घर के लगवाए, जिसके कारण मैं बार बार जाती थी।
दैट वाज वैन दिस ब्रिक लेयर सामी, यही समय था जब इस दीवार बनाने वाले ने, ईंटों का काम करने वालों ने मुझे देखा। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, यह मेरा दोष नहीं था। माई लॉर्ड, इट इज़ द डैमंड गोल्ड स्मिथ फॉल्ट, यह उस पागल जो सुनार है उसका दोस्त था। गोल्ड स्मिथ होता है जो सोने का काम करता है, गोल्ड स्मिथ बोलते हैं उसको। पुअर थिंग, शी इज ऑब्सोल्युटली राइट, बहुत ही बेकार बात, वह बिल्कुल ठीक कह रही है। थॉट द किंग, राजा ने यह सब सोचा। वैगिंग द एविडेंस, प्रत्येक जो भी सबूत होगा उसकी पूरी तरह से जांच होगी। वी हैव गोट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, हमें अंत में जो रियल कल्प्रिट है, जो भी वास्तविक इसका दोषी है, वह मिल चुका है। गेट द गोल्ड स्मिथ, उस सुनार को बुलाओ। वेयर एवर ही इज हाइडिंग, वह कहाँ छुपा हुआ है। एट वंस, तुरंत उस सुनार को बुलाओ। द किंग्स बेलीफ्स सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ, किंग के जो भी संदेशवाहक थे उन्होंने सुनार को खोजा। हु वाज हाइडिंग इन ए कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो कि अपनी दीवार के कोने में छिपा हुआ था। वैन ही हर्ड द एक्यूसेशन अगेंस्ट हिम, ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल, जब उसने अपने बारे में इस अपराध को सुना तो उसके पास भी एक कहानी बताने के लिए थी। माई लॉर्ड, उसने कहा, मेरे भगवान, आई एम ए पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं एक बहुत ही गरीब सुनार हूँ। इट इज़ ट्रू, यह सच है। आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर, यह सच है कि मैंने इस नर्तकी को कई बार अपने बहुत समय तक अपने दरवाजे पर बुलाया। आई गेव हर एक्सक्यूज, मैंने उसको बहाने दिए। बिकॉज आई कुडेंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, क्योंकि आई कुड नॉट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी, मैं इसकी जो ज्वेलरी थी, गहने थे, उनको नहीं बना सकता था क्योंकि मुझे एक बहुत ही जो अमीर व्यापारी था उसका काम करने का ऑर्डर मिला हुआ था। दे हैड ए वेडिंग कमिंग, उनके वहाँ पर शादी थी। एंड दे वुडेंट वेट, और वे प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, आप जानते हो कि जो अमीर आदमी होते हैं उनके अंदर पेशेंस नहीं है क्योंकि वे प्रतीक्षा नहीं कर सकते। हु इज़ द रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग द पुअर वुमेन ज्वेलरी, वह अमीर व्यापारी कौन है जिसको तुमने इस जो ये गरीब औरत है इसकी गहने बनाने के लिए रोका। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, और जिसके कारण यह नर्तकी ने तुम्हारे यहाँ आने जाने के लिए बहुत चक्कर लगाए। हु डिस्ट्रैक्ट दिस ब्रिक लेयर विच डिस्ट्रैक्ट दिस ब्रिक लेयर, जिसके कारण इस ईंटों का काम करने वाले का ध्यान भटका। विच मेड ए मैस ऑफ हिज वॉल, जिसके कारण यह दीवार गिर गई। विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन, जो कि एक निर्दोष व्यक्ति पर गिर गई। एंड किल्ड हिम, और उसको मार दिया। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो। द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट, जो सुनार था उस व्यापारी का नाम बताया। एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन, और यह कोई नहीं था, यह वही व्यक्ति था जो कि उस घर का जो वास्तविक स्वामी था जिसके घर की दीवार गिरी थी। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, अब जो न्याय है पूरा चक्कर काट के आया है। थॉट द किंग बैक टू द मर्चेंट, राजा ने सोचा जो अब न्याय है वह पूरी तरह से चक्कर काट के यानी घूम घुमा के आया है। बैक टू द मर्चेंट, वापिस व्यापारी को बुलाओ। वैन ही वॉज रूडली समन बैक टू द कोर्ट ही अराइव्ड क्राइंग, जब उसको कठोरता से बुलाने के लिए कोर्ट में आदेश दिया गया। ही अराइव्ड क्राइंग, वह चिल्लाता हुआ वहाँ पहुँचा। इट वाज नॉट मी, यह मैं नहीं था, बट माई फादर हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, जिसने ये सब गहने बनाने के लिए ऑर्डर दिया था। ही इज़ डेड, वह मर चुका है। आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूँ। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर, परंतु राजा ने अपने मंत्री से सलाह की। एंड रूल्ड डिसाइसिवली, और यह आदेश दिया। इट इज़ ट्रू योर फादर इज ट्रू मर्डर, यह सच है कि तुम्हारा पिताजी एक सच्चे खूनी है। ही इज़ डेड, वह मर गए हैं। बट समबॉडी मस्ट बी पुनिश्ड इन हिज पैलेस, परंतु किसी को उनकी जगह पर दंड देना पड़ेगा। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर, और जो भी है तुम्हारे पिताजी हैं जो इस अपराध के लिए वो दोषी हैं। एंड हिज रिचेज एज वेल एज हिज सिंस, और उसका जो अपराध है वह जो है माफ़ करने योग्य श्रेणी में नहीं है। आई न्यू एट वंस
even when I first set eyes on you, that you were at the root of this horrible crime, you must die. तुमने जो है अपने अपराधी पिता की सारी बातें छुपाई, हिज रिचेज एज वेल हिज सिंस, अपने अमीर पिता के जितने भी अपराध हैं वे तुमने सारे छुपाए. आई न्यू एट वंस, यह मुझे पता चला है. इवन वैन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू, जबकि मेरी तुम्हारे ऊपर शुरू से आँख है. दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, जो कि तुम हो इस जो हॉरिबल क्राइम है, जो खूंखार कत्ल हुआ है, तुम इसकी मुख्य जड़ हो. यू मस्ट डाई. तुम्हें ही ऑर्डर ए नो स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, और उसने आदेश दिया कि एक नई जो खूंटी होती है वह बनाई जाए जिससे अपराधी को दंड दिया जा सके. स्टैग मीन होता है जो जिस पे आदमी को लटका कर या मार दिया जाता है, स्टैग बोलते हैं उसको. एज द सर्वेंट्स शार्पन द स्टैग एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल. जब नौकर यह स्टैग थी जो उसको तेज धार कर रहे थे, एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल, और इसको फाइनल जो अपराधी को सजा देने के लिए तैयार कर रहे थे, इट ऑकर टू द मिनिस्टर को, यह जो मंत्री था उसको यह पता चला दैट द रिच मर्चेंट वाज समहाउ टू थिन, जो नया व्यापारी है वह बहुत ही पतला है. एंड टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टैग, और इसको बिल्कुल अच्छी प्रकार से जो मृत्युदंड है पतला होने के कारण सही प्रकार से उसको व्यवहार में नहीं लाया जा सकता. यानी जो स्टैग थी ना वह पूरी तरह से उस पतले व्यापारी के लिए फिट नहीं थी, वह किसी तरह उस पे मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता था. वह यानी प्रॉपर रूप से तैयार नहीं हुई थी, क्योंकि जब जो उसके नौकर थे ना उसको तैयार कर रहे थे वह अच्छी तरह से तैयार नहीं हो पाई जो स्टैग थी. ही अपील टू द किंग कॉमन सेंस, मंत्री ने राजा से अपने व्यावहारिक निर्णय लेने की अपील की. द किंग टू वरीड अबाउट इट, राजा इसके बारे में बहुत ही चिंतित हुआ. व्हाट शैल वी डू, हमें क्या करना चाहिए अब. ही सेड व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम दैट ऑल दे नीडेड टू डू वाज टू फाइंड ए मैन फैट इनफ टू फिट द स्टैग. राजा को तुरंत एक विचार आया और उसने कहा कि उनको सब कामों के लिए, सब ज़रूरतों के लिए एक टू फाइंड ए फैट मैन इनफ टू फिट द स्टैग, एक ऐसे मोटे व्यक्ति की ज़रूरत है जो कि स्टैग पर फिट हो सके, यानी इस जो स्टैग बनाई है इसके लिए फिट हो सके. द सर्वेंट वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर ए मैन हु वुड फिट द स्टैग. राजा ने अपने नौकरों को तुरंत यह ढूंढने के लिए, देखने के लिए भेजा कि कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढा जाए जो कि स्टैग पर फिट आ सके, जो स्टैग के लिए फिट फॉर हो. एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसिपल who had fattened himself for months on bananas and rice and wheats and ghee. जो राजा के नौकर थे उनकी आंख उस गुरु के शिष्य पर पड़ी जिसने कि अपने आप को घी, केले और राइस और चावल खा के अपना फैट बढ़ा लिया था. What have I done wrong, मैंने क्या गलत किया. I am innocent, मैं निर्दोष हूँ. I am a सन्यासी, मैं एक साधु हूँ. He cried, वह चिल्लाया. That may be true, यह सब सच है. बट इट्स द रॉयल डेक्री, दैट डेक्री होता है आदेश, राजज्ञा, जिसको राजा का आदेश बोलते हैं. दैट वी शुड फाइंड ए मैन फैट इनफ टू फिट द स्टैग, परंतु यह एक राजकीय आज्ञा है कि हमें एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जो कि स्टैग पर फिट आ सके, स्टैग पर अच्छी तरह आ सके. दे सेड, उन्होंने कहा. एंड कैरिड हिम, और उसको ले गए. टू द पैलेस ऑफ एग्जीक्यूशन, और उसको मृत्यु दंड की जगह ले गए. ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड, उसने अपने गुरु के शब्दों को याद किया. दिस इज ए सिटी ऑफ फूल्स, यह मूर्खों का शहर है. यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, तुम नहीं जानते कि वे तुम्हारे साथ क्या करेंगे. वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, जब वह मृत्यु के लिए इंतजार कर रहा था. ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट, उसने अपने हृदय से अपने गुरु को याद किया. एंड आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेयर एवर ही वाज, और उससे यह याचना की कि उसकी क्राई को वह सुने, वह जहाँ भी हो. द गुरु सा एवरीथिंग इन ए विजन, गुरु जो थे उन्होंने ये सारी चीज़ें दिव्य दृष्टि से देख ली थी. विजन होता है जो दिव्य दृष्टि होती. ही हैड मैजिक पावर, उसके पास जादुई शक्ति थी. ही कुड सी फार, वह दूर तक देख सकता था. एंड कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट, और वह भविष्य को भी देख सकता था जैसा कि वह प्रेजेंट को देख रहा था. एंड द पास्ट, और वह
पास्ट को भी देख सकता था। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसिपल। वह तुरंत ही अपने शिष्य को बचाने के लिए पहुंच गया था। हु हैड गोट हिमसेल्फ इनटू सच ए स्क्रैप थ्रो लो फॉर ऑफ फूड। जिसने अपने आप को भोजन के प्यार के लिए एक ऐसे गड्ढे में फंसा लिया था जिससे निकलना मुश्किल था। स्क्रैप होता है। और जो गुरुजी थे ना, वह दिव्य दृष्टि से यह सब देख लिया था उन्होंने, और यह सब देखकर अपने शिष्य के पास पहुंच गए। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव, अपने शिष्य को बचाने के लिए पहुंच गए। हु हैड गोट हिमसेल्फ इनटू सच ए स्क्रैप थ्रो लो फूड। जो शिष्य था ना, उसने अपने आप को भोजन के प्यार के लिए एक मुसीबत के गड्ढे में डाल लिया था। स्क्रैप होता है जो गड्ढा होता। एज सून एज ही अराइव्ड, जैसे ही वह वहाँ पहुँचा, ही स्कोल्डेड द डिसिपल एंड टोल्ड हिम समथिंग इन ए विस्पर। जैसे ही वह वहाँ पहुँचा, उसने अपने शिष्य को डांटा। स्कोल्डेड होता डांटना। एंड टोल्ड हिम समथिंग इन विस्पर, और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। देन ही वेंट टू द किंग, तब वह राजा के पास गया। एंड एड्रेस्ड हिम, और उससे प्रार्थना की। ओ वाइजेस्ट किंग, अरे ओ बुद्धिमान राजा। हु इज ग्रेटर, महान कौन है? द गुरु और ऑफ द डिसिपल, महान गुरु है या शिष्य है? ऑफ कोर्स द गुरु, निसंदेह गुरु महान है। नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई संदेह नहीं है कि गुरु महान है। वाई डू यू आस्क, तुम यह सब क्यों पूछ रहे हो? देन पुट मी टू द स्टैक फर्स्ट, तो इसलिए मुझे स्टैक पर पहले डालो। पुट माई डिसिपल टू द डेथ आफ्टर मी, और इसके बाद मेरे शिष्य को मृत्यु के लिए मेरे पीछे डालो स्टैक पर। When the disciple heard this, he understood and began to clamor me first. जब जो शिष्य था ना, ये सारी बातें सुनी तो वह चाल को समझ गया। एंड बिगेन टू क्लेमर, और यह चिल्लाने लग गया। मी फर्स्ट, मुझे पहले डालो। यू ब्रोट मी हेयर फर्स्ट, तुम मुझे पहले यहाँ पर लाए। पुट मी, यू ब्रॉट मी हेयर फर्स्ट, तुम मुझे पहले यहाँ लाए हो। पुट मी टू दैट फर्स्ट, इसलिए पहले मृत्युदंड मुझे दो। नॉट हिम, उसको मत दो। द गुरु एंड द डिसिपल नाउ गेट इन टू ए फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट। तो यह सब गुरु और शिष्य में यहाँ पर झगड़ा हो गया, और हु शुड गो फर्स्ट, और यह सब एक तरह से मतलब कहने लग गए कि पहले कौन जाएगा, मृत्यु के लिए कौन जाएगा। द किंग वॉज पजल्ड बाई दिस बिहेवियर, इस व्यवहार से राजा बहुत ही उलझन में था। ही आस्क्ड द गुरु, उसने गुरु से पूछा। वाई डू यू वांट टू डाई, तुम मरना क्यों चाहते हो? हु चूज हिम बिकॉज वी नीडेड ए फैट मैन फॉर द स्टैक। वी चूज हिम, हमने उसको चुना है क्योंकि हमें मोटे व्यक्ति की ज़रूरत है, इस जो कि स्टैक पे लटक सके, स्टैक पे फिट आ सके। यू शुड नॉट आस्क मी सच क्वेश्चन, पुट मी टू डेथ फर्स्ट। आपको मुझसे ऐसे प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, मुझे पहले मृत्युदंड दीजिए। रिप्लाइड द गुरु, गुरु जी ने उत्तर दिया। वाई देयर इज सम मास्टरी हेयर, एज ए वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड। क्यों, यहाँ पर क्या एक मास्टरी है, क्या रहस्य है, मतलब तुम मरना क्यों चाहते हो? एज ए वाइज मैन, एक बुद्धिमान व्यक्ति होने के नाते मुझे ये सारी बातें समझाओ। विल यू प्रोमिस टू पुट मी टू डेथ इफ़ आई टेल यू, आपको यह वादा करना होगा यदि मैं आपको बताऊं तो आपको पहले मुझे मृत्यु दंड देनी पड़ेगी। आस्क्ड द गुरु, गुरु जी ने यह सब राजा को कहा। द किंग गेव हिम हिज सोलमन वर्ड, जो राजा था, जो राजा ने उसको अपनी दिलासा दी, यानी अपना उपदेश दिया। सोलमन होता पवित्र। तो राजा ने इसलिए जो है ना, जो गुरु जी था उसको क्या किया, अपने सोलमन पवित्र शब्द की दिलासा दी। द गुरु टुक हिम असाइड, गुरु जी थे जो राजा को एक साइड में ले गए। आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर सूट एंड विस्पर टू हिम, और जो नौकरों से हटके उसने वो राजा के कान में कुछ विस्पर्ड किया है। विस्पर्ड होता है यानी कुछ फुसफुसाना। डू यू नो वाई वी वांट टू डाई राइट नाउ द टू ऑफ अस, क्या तुम जानते हो हम दोनों ही क्यों
मरना चाहते हैं। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम सारे संसार में घूम चुके हैं। बट वी हैव नेवर फाउंड ए सिटी लाइक दिस और ए किंग लाइक यू, परंतु हमने कहीं भी ऐसा शहर और ऐसा राजा नहीं देखा। दिस दैट स्टैक इज़ द स्टैक ऑफ गॉड ऑफ जस्टिस, इट्स न्यू। यह जो नई रस्सी है ना, यह जो नया स्टैक है जो फांसी के लिए तैयार किया गया है या मारने के लिए तैयार किया गया है, यह भगवान का न्याय है। इट हैज़ नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट, इसमें कभी भी कोई अपराध नहीं हो सकता। हु एवर डाइज ऑन इट फर्स्ट विल बी रिबॉर्न एज द किंग ऑफ दिस कंट्री, जो भी यहाँ पहले मरेगा, इस स्टैक पर पहले मरेगा, वह इस देश का राजा बनकर पैदा होगा। रीबॉर्न मैंने दोबारा पैदा होना। एंड हु एवर गोज नेक्स्ट विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, और जो इसके बाद में मरेगा वह राजा का, इस देश का मंत्री होगा। वी आर सीक ऑफ आवर एस्टिक लाइफ, हम जो है अपनी जो एस्टिक लाइफ होती है यानी साधु संतों की जो जीवन होता है उससे ऊब चुके हैं। सीक मैंने ऊबना या बीमार होना। इट वुड बी नाइस टू एंजॉय अवर सेल्फ एज ए किंग एंड मिनिस्टर फॉर ए वाइल, और यह हम एक राजा बनकर और मंत्री बनकर इंजॉय करना चाहते हैं, अपने आप को इंजॉय करना चाहते हैं। नाउ कीप योर वर्ड, आप अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए। माई लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ, और हमें मृत्युदंड दीजिए। मी फर्स्ट रिमेंबर, और मुझे। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इनटू डीप थॉट, राजा था जो अब गहन चिंतन में था। ही डिड नॉट वांट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, वह नहीं चाहता था कि कोई उसके अगले जो चरण में कोई दूसरा उसके राज्य में राजा बने, और वह अपने राज्य को नहीं खोना चाहता था। ही नीडेड टाइम, उसे समय की ज़रूरत थी। सो ही ऑर्डर द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर, इसलिए उसने जो एग्जीक्यूशन था, जो मृत्युदंड का प्रावधान था, वह उसे अगले दिन तक रुकवा दिया एंड अपने मंत्री से गुप्त वार्ता की। इट इज़ नॉट राइट फॉर अस टू गिव अवर द किंगडम, यह हमारे लिए अच्छा नहीं है कि हम अपना राज्य छोड़ दें टू अदर इन द नेक्स्ट लाइफ, कि दूसरों के लिए हम अपने दूसरे जीवन में यह राज्य छोड़ दें, यह उचित नहीं है। लेट्स गो ऑन टू स्टैक आवर सेल्फ एंड वेल बी रिबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन, आओ हम अपने आप स्वयं ही स्टैक पर मृत्युदंड प्राप्त करते हैं और वी विल बी रिबॉर्न, और दोबारा जन्म लेंगे एक राजा के रूप में और मिनिस्टर के रूप में दोबारा जन्म लेंगे। होली मैन डू नॉट टेल लाइज, क्योंकि पवित्र जो आत्माएं होती हैं वे झूठ नहीं बोलती। तो राजा ने भाई ये क्या किया, जो अपने मंत्री से गुप्त वार्ता की और उसने यह निष्कर्ष निकाला कि हम अपने राज्य को ना दूसरों के लिए नहीं छोड़ सकते। तो इसलिए उन्होंने खुद ही अपने आप, राजा और मिनिस्टर ने यह विचार किया कि हम स्वयं ही उस स्टैक पर मृत्युदंड प्राप्त करेंगे। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर होता है जो जल्लाद होता है, तो उसने जो जल्लाद थे जो मृत्युदंड देते हैं उनको यह बताया, वी विल सेंड द क्रिमिनल टू नाइट, आज हम अपराधी को रात में भेजेंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू, जो पहला व्यक्ति तुम्हारे पास आए, पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, उसको पहले मृत्युदंड दो। देन डू द सेम टू द सेकंड मैन, और तब वही दूसरे व्यक्ति के साथ करो। दोज आर माई ऑर्डर्स, ये मेरे आदेश है। डोंट मेक एनी मिस्टेक, और इसमें कोई भी गलती मत करना। द नाइट द किंग एंड द मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन दैट नाइट, उस रात को वह राजा और उसका मंत्री था जो गुप्त रूप से जेल में गए। रिलीज द गुरु एंड डिसिपल, और जो गुरुजी थे और जो शिष्य थे उसको मुक्त कर दिया। डिस्गाइज्ड देमसेल्व्स एज द टू एंड एज अरेंज्ड फोर हैंड with loyal servant were taken to the stake and promptly executed। डिस्गाइज्ड होता है टू हाइड आइडेंटिटी, तो इसलिए क्या थे, जो राजा और मंत्री थे ना, उन्होंने अपनी पहचान छुपा ली और उन्होंने क्या था, जो शिष्य और गुरु थे ना, उनके कपड़े चेंज कर लिए, यानी अपने आप को उनके रूप में प्रेजेंट कर दिया। वर टेकन टू द स्टैक, और दोनों ही जब वे स्टैक पर ले जाए गए एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड, और उनको मृत्युदंड दे दिया गया। When the bodies were taken down to be thrown to the crows and vulture, the people panicked।
जब उनका के मृत शरीर था ना, जो उनको को और गिद्धों को के सामने फेंकने के लिए ले जाया गया, तो लोग जो थे पैनिक्ड हो गए। यानी वल्चर होता गिद्ध और पैनिक्ड होता ना, पीड़ा में भर जाना। जो व्यक्ति थे पीड़ा में भर गए। दे सा बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग्स एंड द मिनिस्टर्स। उन्होंने अपने सामने राजा की और मंत्री के मृत शरीर को देखा। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन। जो पूरा शहर था वह बहुत ही उलझन में था। ऑल नाइट दे मोर्नड एंड डिस्कस्ड द फ्यूचर ऑफ द किंगडम। पूरी रात वे राज्य के भविष्य के बारे में बड़बड़ाते रहे। मीन बड़बड़ाना एंड डिस्कस, और उसके विषय में डिस्कस यानी चिंतित होते हुए बात कर रहे थे। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसिपल एंड caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed। कुछ लोग थे जो तुरंत ही उस गुरु और शिष्य के बारे में सोचा, जो कि निकलने की तैयारी में थे, वहाँ से जाने की तैयारी में थे, और उन्होंने उनको पकड़ लिया। वी पीपल नीड ए किंग एंड ए मिनिस्टर। हम लोगों को एक राजा और मंत्री की ज़रूरत है। सेड समवन, किसी ने कहा। अदर एग्रीड्स, और दूसरे जो थे सहमत हो गए। दे बेग्ड द गुरु एंड द डिसिपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर। उन्होंने गुरु से और शिष्य से वहाँ राजा बनने और मंत्री बनने की बेग्ड मतलब क्या होता, प्रार्थना की। उन्होंने गुरु और शिष्य से राजा और मंत्री बनने की प्रार्थना की। इट डिडेंट टेक मैनी आर्ग्यूमेंट टू परस्यूड द डिसिपल। मतलब ये है परस्यूड का, परस्यूड मीन होता है एग्रीड समवन, यानी उन्होंने जो था शिष्य को मनाने के लिए और राजा को मनाने के लिए इट डिडेंट टेक मैनी आर्ग्यूमेंट। जो शिष्य को मनाने के लिए यानी बहुत से तर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट इट टुक लॉन्गर टू परस्यूड टू गुरु। परंतु जो गुरु को मनाने के लिए उन्होंने काफ़ी तर्क वितर्क करना पड़ा। दे फाइनली एग्रीड टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग। अंत में वे जो उस राज्य का, वो मूर्ख राज्य था, उसका राजा बनने के लिए एंड द सिली मिनिस्टर, और उसका मंत्री बनने के लिए तैयार हो गए। ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉ। वे इस शर्त पर राजा और मंत्री बनने के लिए तैयार हो गए कि वे पुराने जो जितने भी कानून हैं उन सबको बदल देंगे। फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड डे वुड बी अगेन बी डे एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर ए डड्डू। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस। और तब से नाइट थी, जो रात्रि थी, अगेन नाइट में ही उसको रहने दिया। एंड डे वुड अगेन बी डे, और डे के काम सारे डे में होने लग गए। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर ए डड्डू, और एक डड्डू में जो पहले था कुछ भी ले लेते थे, अब ऐसा नहीं था। इट बिकेम लाइक एनी अदर पैलेस, और यह दूसरे राज्यों की तरह बन गया। तो फाइनली क्या होता बच्चों, जैसे राजा ने और उसके जो शिष्य था उनको ना राजा और मंत्री इस शर्त पर बनना स्वीकार कर लिया कि जो भी पुराने कानून है वे सारे हटा देंगे। और उन्होंने क्या कर दिया, जो नाइट थी नाइट में ही रहने दिया गया, और दिन था जो दिन में ही रहने दिया। जो दूसरे राज्यों की तरह था ऐसे ही उन्होंने चेंज कर दिया, यानी दूसरे राज्यों की तरह उन्होंने इस राज्य को भी, मूर्खों के राज्य को चेंज कर दिया। और ये जो था डड्डू, जो पहले जैसे होता था डड्डू जो करेंसी थी इसमें कुछ भी वे ले लेते थे, अब ऐसा नहीं था कि वे एक डड्डू में कुछ भी खरीद सकें। तो बच्चों यह थी स्टोरी। आपको स्टोरी कैसी लगी, तो इस बारे में आप मेरे ज़्यादा और वीडियो देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।